इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। किस चैप्टर का? लेसन 7। चैप्टर का नाम है मदर्स लव, एक माँ का प्यार। देखिए क्या लिखा हुआ, B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट में लिखा हुआ हुआ सीता। सीता कौन थी? आंसर हो जाएगा सीता वाज ए पुअर विडो। सीता एक गरीब विधवा थी। WIDOW विडो, विडो मीन्स होता विधवा। सेकंड, वेयर डिड शी लिव, वह कहाँ रहते थे? शी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज महुआ ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी के किनारे पर एक छोटे से गांव महुआ में वो रहती थी। तो गांव का क्या नाम था? महुआ नाम था। महुआ जो है ना पुनपुन नदी के किनारे था और एक छोटा सा गांव, महुआ क्या छोटा सा गांव है, तो उसी छोटे से गांव में वो रहती थी। वह यानी कौन? सीता। When did सीता get रतन married? सीता रतन का शादी कब करवाई? When सीता saw that रतन's business had grown, she got him married. जब सीता देखे कि रतन का व्यवसाय अच्छे से फल फूल चुका है, तब वह रतन का शादी करवा दे। ठीक है, तब वह क्या कर दे ना, उसका शादी करवा दे। उसका मतलब क्या? किसका? रतन का। रतन कौन था? सीता का बेटा था। फॉर हु वांटेड रतन टू बिकम ए ग्रेट मैन, कौन चाहता था कि रतन एक महान व्यक्ति बने? आंसर हो जाएगा रतन्स मदर सीता वांटेड रतन टू बिकम ए ग्रेट मैन। रतन की मां सीता चाहती थी कि रतन एक महान व्यक्ति बने। ठीक है ना, महान व्यक्ति बने। तो कौन था? रतन की मां सीता। तो क्या करना आपको? हु की जगह क्या लिखना है? रतन्स मदर सीता लिखना है और बाकी यहां से वांटेड से मैन तक लिख देना है। वांटेड से मैन, फुल स्टॉप। तो आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं है। 5 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ, रतन की पत्नी का क्या नाम था? तो रतन की पत्नी का नाम क्या था? बेला। तो क्या करना है, यहां पर व्हाट की जगह सिर्फ बेला लिख देना है, बाकी वाज से लेकर वाइफ तक लिख देना और फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जिसमें प्रश्न पूछते हैं और जो कुछ कहेंगे नॉर्मली स्टेटमेंट, तो उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। तो जगह आंसर बेला वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ, रतन की पत्नी का बेला नाम था। चलिए पढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स। B.2.1 ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, ट्रू में सही, फॉल्स में गलत। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंस गिवन बिलो। बोला जा रहा है कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने सही या गलत लिखें, यानी ट्रू या फॉल्स लिखें। और मिस होता है। फर्स्ट है सीता वांटेड हर सन टू ओपन ए शॉप। सीता चाहती थी कि उसका बेटा एक दुकान खोले, तो गलत है, फॉल्स। सीता चाहती थी ना कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक महान आदमी बने, ये चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि एक दुकान खोले। तो क्या हो जाएगा? गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा। 2 है रतन लेफ्ट हिज स्कूल मिडवे। रतन बीच में ही अपना स्कूल छोड़ दिया। सही बात है, पूरा पढ़ा ही नहीं, पूरा साल बीच में ही छोड़ दिया, और पूरा जितना पढ़ना चाहिए ना उतना पढ़ा नहीं, बीच में ही छोड़ दिया। तो सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू। देखिए यहां पर जो लेफ्ट लिखा हुआ है ना, वो लिव का V2 है, LEAV, LEAVE। लिव मीन्स होता है छोड़ना, अब V2 है लेफ्ट, अब V3 भी होता है लेफ्ट। 3 सीता सोल्ड हर गोल्ड बैंगल्स एंड हेल्प्ड रतन टू ओपन ए शॉप। सीता अपने सोने की चूड़ियां बेच दी। तो सीता अपने सोने के कंगनों को बेच दी और एक दुकान खोलने में रतन की मदद की। तो ये गलत है, फॉल्स। कहां गलत है? दुकान खोलने में तो मदद की ही है, ये कहां गलत है? ये तो सही है, ये यहां गलत है। वो उसके पास ना सिल्वर का बैंगल था, सिल्वर चांदी, यहाँ सोना नहीं था, तो गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। सीता डिड नॉट हेल्प बेला इन एनी हाउस होल्ड जॉब। सीता घर के किसी भी कार्य में बेला की मदद नहीं करते थे, तो गलत बात है, फॉल्स। सारा मदद करते थे, खाना पकाने में, धोने में, बर्तन धोने, कपड़ा धोने, घर धोने में। ठीक है, और बाकी जो काम होते हैं ना घर के, ढेर सारा काम होता है, झाड़ू लगाना और भी ढेर सारा काम होता है, तो सारे कामों में सीता बेला की मदद करते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि मदद नहीं करते थे, डिड नॉट,
तो गलत बात है, तो फॉल्स। नेक्स्ट है 5, द फ्लड वॉश्ड अवे रतन्स हाउस। बाढ़ रतन के घर को बहा कर ले गया, मतलब बहा दिया, तबाह कर दिया, तो गलत बात है, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसका घर है ना, रतन का जो घर था वो ऊंचे जमीन पे था, ठीक है, ऊंचे जमीन पे था, तो घर को तबाह नहीं किया, लेकिन चारों तरफ पानी जम गया, लेकिन तबाह नहीं किया। 6 है सीता फॉरगेव रतन फॉर हिज मिस्टेक्स। सीता उसकी गलतियों के लिए रतन को माफ कर दे, तो ट्रू, सही बात है। और वो बोली थी कि मत रो मेरे बच्चे, एक माँ अपने बेटे से कैसे नाराज रह सकती है, कैसे गुस्सा रह सकती है, ये बोले थे। देखिए मिस्टेक्स मिस हो गया, गलतियां। फॉरगिव क्या है, फॉरगिव का V2 है, FORGIV, फॉरगिव मिस होता माफ करना, अब फॉरगिव है, भीतरी क्या हो जाएगा, फॉरगिवन, FORGIVEN, फॉरगिवन। नेक्स्ट बढ़ते हैं B.2.2, टिक द ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए ऑप्शन में टिक मारना, यानी जो सही ऑप्शन है ना उसमें टिक मारना, इसमें आपको ऑप्शन दिया हो रहेगा। फर्स्ट है इट वॉज ए हार्ड वर्क बट शी नेवर कंप्लेन्ड, वाई। यह एक कठिन कार्य था लेकिन वह कभी शिकायत नहीं की। किसके बारे में बोला जा रहा है, सीता के बारे में, तो बोला जा रहा है क्यों, वाई। ये ऑप्शन में है शी एंजॉय डूइंग इट, उसे इसको करने में आनंद आता था, यानी घर के पीछे जो जगह खाली है, सब्जियां उगाना, घर घर जाकर नौकरानी के काम करना, तो सीता को अच्छा लगता था, पूरा मजा करते थे इस काम को, ये बोला जा रहा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी है शी वॉज नॉट ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, वह शिकायत प्रकृति की नहीं थी, वह कभी भी शिकायत नहीं करते थे, ये कारण है। सी है शी न्यू शी हैड टू डू द हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज, वह जानते थे कि अपने बेटे के पढ़ाई का भुगतान करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये जानते थे, तो ये सही बात है, तो आंसर यही हो जाएगा। वो शिकायत क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ना कि अपने बेटे के पढ़ाई का खर्चा अगर चुकता करना है ना, फीस चुकता करना है, ठीक है, तो हमें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब पैसे आएंगे, तब जाके फी चुकता होगा, तो इसलिए वो शिकायत नहीं करते थे, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा सी। 2 है रतन वॉज एबल टू सेव मनी बिकॉज, रतन पैसे बचाने में समर्थ था क्योंकि, तो रतन है ना पैसा धीरे धीरे जमा करने लगा, क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है, क्योंकि, यानी कारण इसमें पूछा जा रहा है, तो पढ़ते हैं कारण। He received money from his mother, वो अपनी माँ से पैसे प्राप्त किया, तो माँ से पैसा लिया, ठीक है, इसलिए वो उसके पास पैसा हो गया तो जमा करने लगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। He was good at business, वह व्यवसाय में अच्छा था, यानी बिजनेस करने में ना वो अच्छा था, तो प्रॉफिट होने लगा तो धीरे धीरे पैसे ज्यादा आने लगे, प्रॉफिट होने लगा तो पैसे को वो धीरे धीरे जमा करने लगा, तो यही आंसर हो जाएगा, सी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए सी पढ़ के देख लेते क्या दिया। ही वॉज अ माइजर, वह एक कंजूस था, कहने मतलब उसके पास जितने पैसे आते थे ना दुकान से, तो वो खर्चा नहीं करता था, पूरा जमा करके रखता था, तो यही है, तो नहीं, वो बिजनेस में अच्छा था, इसलिए वो प्रॉफिट कमाने लगा तो धीरे धीरे पैसा जमा करने लगा। 3 है ड्यूरिंग द फ्लड, बाढ़ के दौरान, तो बाढ़ के दौरान क्या हुआ, तो ऑप्शन दिया हुआ सीता गॉट वेट एंड स्टार्टेड क्राइंग, सीता भीग गई और रोने लगे, वेट में होता है भीगना, और गॉट क्या है, गेट का V2 है, GET गेट, गेट में होता पाना या होना, स्टार्ट में तो शुरू करना, तो बोला जा रहा है कि सीता भीग गए और रोने लगे, तो सीता कहाँ रोए थे, नहीं रोए थे, बच्चा रोया था। बेला गॉट वेट एंड स्टार्टेड क्राइंग, बेला भीग गई और रोने लगे, तो बेला भी नहीं रोए थे, वो बच्चा रोया था। इसमें रतन के माँ के बारे में बोला जा रहा है, इसमें उसकी पत्नी के बारे में बोला जा रहा है, तो वो दोनों भींगी और रोने लगे, तो नहीं, गलत बात है, तो नहीं होगा। 3 है द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, छत से पानी छूने लगा और बच्चा रोने लगा, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, तो इसमें टिक मारना था, टिक मार दे। B.2.3 आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक में उत्तर न दें, यानी 50 हो सकता है वर्ड या फिर 50 से कम हो सकता है, लेकिन 50 से बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट में दिया हुआ हाउ कैन यू से दैट सीता लव्ड हर सन वेरी मच,
आप कैसे कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे? कैसे कह सकते हैं? आपको प्रूफ देना। तो आंसर हो जाएगा सीता वर्कड एज ए हाउस मेड एंड ग्रीव वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर रतन्स स्टडीज। तो बोला जा रहा है कि सीता रतन की पढ़ाई का भुगतान करने के लिए, भुगतान यानी फी चुकता उगता करना है, ड्रेस का पैसा देना, जूता का पैसा देना, कॉपी किताब ये सब है, तो अध्ययन करने के लिए जितना सारा जरूरत पड़ेगा ना उसके लिए पैसा देना। तो पी में होता है चुकता करना, भुगतान करना। तो आंसर हो जाएगा सीता रतन की पढ़ाई का भुगतान करने के लिए एक नौकरानी के रूप में काम करते थे और घर के पीछे वाले आंगन में सब्जियां उगाते थे। तो काफी मेहनत कर रही है, नौकरानी के रूप में भी काम कर रही है घर घर जाके, ठीक है। तो उसमें थक जाते थे और साथ ही साथ घर के पीछे जो जगह खाली है ना, बैकयार्ड, बैकयार्ड बताए थे ना, पिछवाड़े या पिछला आंगन कहते हैं। तो घर के पीछे जो जगह है वहां पर सब्जियां उगाते थे ताकि बाहर से सब्जियां न खरीदने पड़े बाजार से, थोड़े से पैसे बच सके और उन पैसों को क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे रतन की पढ़ाई पर। When he left school midway, she sold her silver bangles to open a small shop for her son. जब वह यानी रतन, जब वह स्कूल बीच में ही छोड़ दिया तो वह अपने बेटे के लिए एक छोटा सा दुकान खोलने के लिए अपने चांदी के कंगनों को बेच दी, यानी चांदी के कंगनों को क्या की, बेच दिए। Thus we can say that सीता loved her son very much. इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। तो ये जो सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी तभी तो नौकरानी के रूप में घर घर जाके काम कर रही है और सब्जियां उगा रही है जिसमें काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है, बहुत थक जाते थे। और अपने जो कंगन थे वो तो संभाल के रखे थे, चांदी के कंगन, उसको भी बेच दिए। तो सीता के पास क्या पूछा ही नहीं, ठीक है। तो अपना सब कुछ क्या अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। टू ए what shows that रतन became unkind to his mother after his marriage। क्या दिखाता है कि रतन अपनी शादी के बाद अपनी मां के प्रति क्रूर बन गया था, क्रूर। तो कौन कौन सी घटनाएं दिखाती है कि रतन है ना अपनी मां के प्रति क्रूर बन गया था, यानी अपनी मां का देखभाल नहीं करने लगा अपनी शादी के बाद। तो उन कार्यों का वर्णन करना, उन घटनाओं का वर्णन करना जिससे प्रूफ होता है। आंसर हो जाएगा रतन गिव हिज मदर सीता एक स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप आफ्टर हिज मैरिज। रतन अपनी मां सीता को अपनी शादी के बाद घर के बाहर सोने के लिए एक छोटा सा खटिया दिया। यानी जब शादी हुआ तो वो क्या होगा, अपने कमरे में क्या सिर्फ बीवी को सुलाता था और माँ को क्या बाहर निकाल दे, घर से बाहर, ठीक है, घर से बाहर यानी बरामदा में। When her health began to fail day by day, he did not take her to any doctor। जब उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा तो वह उनको किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। These events show that रतन became unkind to his mother। ये घटनाएं दिखाती हैं कि रतन अपनी माँ के प्रति क्रूर बन गया, ठीक है ना, कब, शादी के बाद। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं। पहले तो घर से बाहर निकाल दिया, बरामदे में सोने के लिए मजबूर किया, दूसरा जब स्वास्थ्य गिरने लगा तब किसी डॉक्टर के पास भी नहीं लेगा। ये घटनाएं दिखाती हैं कि रतन अपनी माँ के प्रति क्रूर बन गया था। What made Ratan and Bella realize that they had been very unfair to their mother। तो बोला जा रहा है कि रतन और बेला को कौन एहसास दिलाया कि वे दोनों अपनी माँ के प्रति बहुत अन्यायपूर्ण थे। मतलब अन्यायपूर्ण करने का मतलब, अनफेयर करने का मतलब अनुचित, और किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनफेयर, ठीक है। फेयर मीन्स उचित, अनफेयर मीन्स अनुचित। तो वो दोनों रतन और बेला अपनी माँ के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण कर रहे थे, बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार, बहुत ही अनुचित व्यवहार कर रहे थे। तो उनको अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, कौन दिलाया, यही पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा वन नाइट व्हेन रतन केम बैक टू हिज हाउस इट बिगेन टू रेन। एक रात जब रतन अपने घर वापस आया, कहां से, दुकान से। एक रात जब रतन अपने घर वापस आया वर्षा होने लगे। द रूफ लीक्ड, छत से पानी चूने लगा। गेटिंग अप बेला कवर्ड द क्राइंग चाइल्ड
विद हर साड़ी। तो बोला जा रहा है कि बेला उठकर रोते हुए बच्चे को अपनी साड़ी से ढक दी। उसका बच्चा क्यों रोने लगा था? जब बिजली जोर से कड़का और छत से पानी छूने लगा तो बच्चा रोने लगा। तो बेला उठी और अपने साड़ी का जो भाग था सूखा हुआ उससे बच्चे को ढक दे। Seeing this, he realized his unfairness to सीता। इसको देखकर उसे सीता के प्रति अपने अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ। ठीक है ना, अपने अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ। और क्या अपने माँ के प्रति बहुत ही क्रूर था, अपनी माँ पर ध्यान नहीं देता था, तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। किसको? रतन को। कैसे? जब अपनी बीवी को देखा ना, बेला को, कि वो अपने बच्चे का बहुत दिन देखभाल कर रही है, अपने बच्चे के बारे में पहले सोच रही है और अपने बारे में उसके बाद सोचेगी। ठीक है, तो अपने बच्चे का बहुत ही ख्याल रख रही है, तो उसको अपनी गलती का एहसास, उसको देखकर ना अपने बचपन के दिनों की याद आ गया कि उसकी माँ जो सीता है वो कितना कठिन परिश्रम करते थे, स्कूल का फीस देने के लिए कितने अच्छे से देखभाल करते थे और सारी जरूरतों का ख्याल रखते थे। ठीक है, और सारी इच्छाएं पूरा करते थे जितना वो कर सकते थे सीता। ठीक है, तो जब उसको एहसास हो गया तो देखकर तो उसका हृदय विचलित हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ही अपोलोजाइज्ड एंड सीता फॉरगिव। वह माफी मांगा और सीता माफ कर दी। अपोलोजाइज मीन्स होता माफी मांगना। ठीक है, और फॉरगिव मीन्स होता माफ करना। तो अपोलोजाइज का भी टू अपोलोजाइज्ड होता। ठीक है, अंतिम में डी लग जाता है। और फॉरगिव का भी टू फॉरगिव होता। Seeing this, बेला realized her unkindness। इसको देखकर बेला को अपनी क्रूरता का एहसास हुआ कि वो अपने जो सास के साथ कितना क्रूर है। वो दिन प्रतिदिन क्या उनका श्वास गिर रहा था सीता का, फिर भी वो घर के सारे कार्यों में मदद करते थे। तो बेला कभी नहीं बोले कि घर का काम मत कीजिए, हम खुद कर लेंगे। तो बेला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस प्रकार से रतन और बेला को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। C.1 गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन। दोबारा पाठ को पढ़े। एंड गो थ्रू मतलब होता है ना पढ़ना। ठीक है, पाठ से गुजरे यानी पाठ को फिर से पढ़े। अगेन मीन्स होता है फिर से, टेक्स्ट मीन्स पाठ। तो बोला जा रहा पाठ को फिर से पढ़े। एंड फाइंड आउट द वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग। और नीचे दिए गए का क्या मतलब होता है उस शब्द को ढूंढे। फाइंड आउट मीन्स होता है खोजना, ढूंढना। तो कहां से ढूंढना है? चैप्टर से ढूंढना है। यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द दिया हुआ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट में दिया हुआ वुमन वोज हस्बैंड हैज डाइड। एक महिला जिसका पति मर चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं? विडो बोलते हैं। तो इसमें भरा जाएगा यहाँ पर विडो, WIDOW। सेकेंड है ज्वेलरी वॉर्न अराउंड द रिस्ट। कलाई में पहनने वाले गहने को क्या कहते हैं? ये बोला जा रहा है। तो बैंगल, चूड़ी या कंगन कहते हैं, तो बैंगल हो जाएगा, BNGLE बैंगल। 3 है सिचुएशन इन विच पीपल मीट ईच अदर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बोला जा रहा है कि वैसे स्थिति जिसमें लोग एक लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, यानी बिछड़ जाते हैं फिर से मिलते हैं। दुनिया बहुत बढ़ जाता है, फिर दुनिया कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पुनर्मिलन बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा रीयूनियन, REUNION, रीयूनियन। री मीन्स होता है दोबारा। फॉर ए लाउड नॉइज दैट वी समटाइम्स हियर इन द स्काई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। बोला जा रहा है कि आंधी के दौरान आकाश में कभी कभी हम लोग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? लाउड नॉइज, बहुत जोर की आवाज, उसको थंडर बोलते हैं, बिजली कड़कना। तो थंडर हो जाएगा THUNDER। यहाँ क्या हो जाएगा? थंडर। 5 बोला जा रहा है वुमन सर्वेंट वोज जॉब इज टू कीप समवन्स हाउस क्लीन। बोला जा रहा है कि महिला नौकर जिसका काम होता है दूसरों के घरों को साफ करना। ठीक है, दूसरे घरों को साफ करना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाउसमेड, HOUSEMAID, हाउसमेड। ये सब के सब आपको मिल जाएगा चैप्टर में। तो चलिए आपको ढूंढ के दिखाते हैं विडो कहां मिलेगा। तो ये देखिए WIDOW, विडो। सेकंड में बैंगल होगा, तो बैंगल ढूंढ के दिखाते कहां होगा। ये देखिए बैंगल। तीसरा है रीयूनियन। ये देखिए अंत में रियूनियन दिया हुआ चैप्टर के अंत में। देखिए 4 में होगा थंडर, तो ये देखिए थंडर।
5 में हाउसमेट होगा, तो ये देखिए हाउसमेट। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ ढूंढ के दिखा दें ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। कैसे ढूंढते हैं सारा आपको बता दिए। आगे दिया हुआ ये पॉइंट 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा। जैसे हम लोगों का मातृभाषा क्या हिंदी है, तो बोला जा रहा है कि अपनी मातृभाषा में नीचे दिए गए का अनुवाद करें। तो नीचे दिए गए जो सेंटेंस है ना उसका अनुवाद अपनी मातृभाषा यानी हम सबकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में करना है। फर्स्ट में लिखा हुआ आई कैन ईट सम मोर मैंगोस। ठीक है ना, मोर मीन्स होता है क्या, और, यानी और, जो बोलते नहीं कि और खाना लोगे, ठीक, तो वहां पर यही है मोर। आई कैन ईट सम मोर मैंगोस, मैं कुछ और आम खा सकता हूं। दे सकता हूं के लिए क्या लगता है, कैन लगता है, कैन। सब मिस हो गया कुछ, मैंगोज, तो आम का जो प्लूरल होता है ना तो अंत में जो ये ओ रहता है ना तो यस लगाता है, मैंगोज हो जाता है। तो जरा मैं कुछ और आम खा सकता हूं। नेक्स्ट है कैन नॉट है, तो यहां पर नहीं रहेगा। टू है आई कैन नॉट ईट एनी मोर बनानास, मैं और केले नहीं खा सकता हूं। ठीक है, मैं और केले नहीं खा सकता हूं, यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां पर हु लगा लीजिए, तो मैं और केले नहीं खा सकता हूं, मैं और केले नहीं खा सकता या फिर मैं और केले नहीं खा सकता हूं, ये दोनों हो जाएगा। तो दोनों में कोई एक लिख लीजिए, हो जाएगा सही। 3 है आर देयर एनी बर्ड्स इन द केज। केज में होता है पिंजरा, तो बोला जा रहा है क्या पिंजरे में कोई पक्षी है। ठीक है, बोला जा रहा है क्या पिंजरे में कोई पक्षी है। तो यहाँ पर पॉइंट दिए है में क्या पॉइंट दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा पक्षी का बातचीत हो रहा है और लिखा हुआ और बर्ड मैच लगा हुआ, तो ढेर सारा पक्षी के बारे में बात हो रहा है। तो बोला जा रहा है क्या पिंजरे में कोई पक्षी है, तो ये बोला जा रहा है। वो बता चुके प्रश्नवाचक वाक्य में जहां सवाल पूछते थे नहीं लगता है और नकारात्मक है, देखिए नोट लगा हुआ तो उसमें भी नहीं लगता है। 4 है देयर आर सम बर्ड्स इन द केज। इन द केज यानी पिंजरे में, सम बर्ड्स कुछ पक्षी, समय होता कुछ, तो देयर आर सम बर्ड्स कुछ पक्षी हैं, इन द केज पिंजरे में, आप सबको जोड़ देंगे तो पिंजरे में कुछ पक्षी हैं, हो जाएगा। 5 है आई हैव ए फ्यू मैंगोज एंड ए लिटिल मिल्क। आपको बता चुके लिटिल या ये लिटिल किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, दूध को गिन नहीं सकते तो ये लिटिल लगाया गया। तो बोला जा रहा है कि मेरे पास कुछ आम और थोड़ा दूध है। थोड़ा दूध है तो थोड़ा के लिए ए लिटिल और कुछ के लिए ए फ्यू। ठीक है, ये पॉइंट 2 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में नीचे दिए गए का अनुवाद करें। बर्तन में थोड़ा दही है। ठीक है, बर्तन में, इन द पॉट। ठीक है, बर्तन में क्या हो जाएगा, इन द पॉट हो गया। पॉट में घड़ा भी होता है बर्तन भी होता है। थोड़ा दही है, तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है तो देर से स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं एक गांव है तो देर इज ए विलेज, ये आप पढ़े होंगे। देर का एक तालाब है, देर इज ए पॉन्ड। उसी तरह बर्तन में तो अंत में लगा देंगे इन द पॉट। थोड़ा दही है तो देर इज सम कर्ड, SOM सम कर्ड, CURD कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही। मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स। कुछ का क्या हो गया, सम, और किताबें तो बुक में एस लगा दिए तो प्लूरल बना दिए। तुम्हारे पास थोड़ा दूध है तो यू हैव, तुम्हारे पास, ए लिटिल मिल्क। ठीक है, मिल्क को गिन नहीं सकते हैं तो फ्यू नहीं लगाएंगे ना, ये फ्यू लगाएंगे। तो थोड़ा के लिए यहाँ पर ये लिटिल लगा दिए और मिल्क का दूध हो गया, तो यू हैव ए लिटिल मिल्क, यानी तुम्हारे पास थोड़ा दूध है। उसके पास कोई किताब नहीं है, तो उसके क्या सब्जेक्ट चाहिए, ही हो गया, ही के साथ हैज लगता है और आई के साथ हैव लगता है। ठीक है ना, ही हैज नॉट एनी बुक्स, तो नकारात्मक में क्या लगता है, एनी लगता है। ठीक है, एनी, तब बता चुके हैं प्रश्नवाचक वाक्य में और नकारात्मक में नहीं लगता है। ही हैज नॉट एनी बुक्स, उसके पास कोई किताब नहीं है। फिर है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पास थोड़ा समय है, क्या आपके पास थोड़ा समय है, तो डू यू हैव सम टाइम, आपके पास थोड़ा समय है, तो सम और टाइम, सम टाइम मीन्स होता है थोड़ा समय,